चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। भारत ने रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भरता में छलांग लगाते हुए नया रिकॉर्ड हासिल कर लिया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। पिछले वर्ष के आंकड़ों की बात करें तो ये उनकी तुलना में लगभग 12% तक बढ़ा है। भारत रक्षा क्षेत्र में घरेलू उत्पादन बढ़ाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। भारत के कई हथियारों की विदेशों से खूब डिमांड आ रही है। हाल ही में रक्षा विभाग ने 928 उत्पादों की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें भारत में ही बनाया जाएगा। साथ ही आने वाले सालों में इनके आयात पर बैन लगाया जाएगा। आयात को कम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथी लिस्ट जारी की। वित्तीय वर्ष 2022-23 में रक्षा उत्पादन करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए के मूल्य तक पहुंच गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया भारत को नई संभावनाओं की नर्सरी के तौर पर देख रही है और कई देश अपने यहाँ आईआईटी के परिसर खोलने के लिए सरकार से संपर्क कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल पूरे होने के अवसर पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि दुनिया के विभिन्न विश्वविद्यालय भारत में भी अपने परिसर खोलने में रुचि ले रहे हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने विश्वविद्यालयों से छात्रों को आपदा प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और स्वच्छ ऊर्जा जैसे विषयों के बारे में जागरूक बनाने के लिए कहा। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने पीएम श्री योजना के तहत निधि की पहली किस्त जारी की। तमिलनाडु के कृष्णागिरी में एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से 8 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इस विस्फोट का प्रभाव इतना तेज था कि पास के एक होटल की इमारत ढह गई और 4 अन्य इमारतें भी डैमेज हो गई। इन इमारतों के डैमेज होने से कई लोग इन इमारतों में ही फंस गए। सूचना पर पहुंचे दमकल विभाग ने सबसे पहले इन इमारतों में लगी आग को बुझाते हुए यहाँ फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। रेस्क्यू ऑपरेशन में निकाले गए लोगों को अस्पताल लेकर जाया गया है। विस्फोट की वजह से एक होटल की इमारत पूरी तरह से ढह गई है और आसपास के 3-4 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए। बचाव कर्मी अभी तक मलबे में फंसे लोगों की कुल संख्या का पता नहीं लगा सके हैं। हालांकि पुलिस को अभी तक विस्फोट के कारणों का भी पता नहीं चल सका है। मोहाली के सेक्टर 63 स्थित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हॉस्टल में उस समय हाहाकार मच गई जब खिलाड़ियों की सेहत अचानक खराब होनी शुरू हो गई। शुरुआती जांच में इस बात का पता लगा कि हॉस्टल के विद्यार्थियों ने नाश्ते में दलिया लिया। इसी दलिये में से छिपकली निकली, जिसके बाद छात्रों की तबीयत बिगड़ने लगी। कई छात्रों को उल्टियां आने लगी। इसके बाद 48 छात्रों को फेज 6 सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे डॉक्टरों की निगरानी में हैं। एसएमओ डॉक्टर चीमा का कहना है कि ईश्वर की कृपा से सभी बच्चे ठीक हैं। मोहाली के सिविल सर्जन डॉक्टर महेश कुमार और डायरेक्टर स्वास्थ्य पंजाब डॉक्टर आदर्श पाल कौर ने सिविल अस्पताल का भी दौरा किया और बच्चों का हालचाल जाना। अब पंजाब में इंसानियत को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। अमृतसर में युवक को बुरी तरह पीटने के बाद घायल अवस्था में उस पर पेशाब करने के मामले में थाना सदर की पुलिस ने सूरत शहरी रोहन, आकाश, गुरजीत, दीपू और अमृतपाल के विरुद्ध केस दर्ज किया है। अंकुश ने बताया कि जब वो एम्बुलेंस को गली में पार्क कर रहा था, इतने में 4 मोटरसाइकिल सवार गुंडे आए और हथियारों के बल पर उसके कपड़े उतारकर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। उसके बाद उन लोगों ने उस पर पेशाब कर दिया। आरोपी उसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथ ले गए और उसकी जेब से आईफोन और 2500 रुपए की नकदी निकालकर उसे सड़क किनारे फेंक कर चले गए। युवक का परिवार मौके पर पहुंचा और उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। मशहूर पंजाबी गायक सुरिंदर छिंदा आज पंचतत्व में विलीन हो गए हैं। लुधियाना के मॉडल टाउन एक्सटेंशन में किया गया। इस मौके पर पारिवारिक सदस्यों सहित गायक मोहम्मद सदीक, फिरोज खान, अदाकार होबी दालीवाल और एमएलए गुरप्रीत गोगी आदि शामिल रहे। उन्होंने नम आंखों से छिंदा को अंतिम विदाई दी। बता दें कि छिंदा पिछले समय से बीमार चल रहे थे। उनका इलाज लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में चल रहा था, लेकिन 26 जुलाई बुधवार को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की सोच के अनुसार राज्य को नशा मुक्त बनाने की दिशा में बीते दिन 5 करोड़ रुपए की हेरोइन को पकड़ने वाले अंबाला कैंट थाने के एसएचओ इंस्पेक्टर नरेश कुमार को होम मिनिस्टर मेडल से नवाजने की घोषणा की गई है। यह घोषणा गृह मंत्री अनिल विज द्वारा की गई है। इस मौके पर गृह मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिस स्टाफ की पीठ भी थपथपाई। गृह मंत्री विज ने बताया कि नशा तस्करों के खिलाफ समूचे प्रदेश में कड़ी कार्रवाई की जा रही है और तस्करी के रैकेट को तोड़ा जा रहा है।
बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। दरअसल पटना पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास अठावले ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। रामदास अठावले ने पटना में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान नीतीश कुमार के एनडीए में आने का खुला ऑफर देते हुए कहा कि नीतीश कुमार के साथ हम लोगों के अच्छे संबंध रहे हैं। नीतीश जी को फिर से वापस आ जाना चाहिए। नीतीश कुमार समाजवादी नेता रहे हैं और हमारे उनसे बेहतर संबंध रहे हैं। इस दौरान रामदास अठावले ने कहा कि नीतीश कुमार को मुंबई की बैठक में नहीं जाना चाहिए। बता दें कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले ने पटना पहुंचकर अपने विभाग के योजनाओं की पिछड़ा और दलित वर्ग के अधिकारियों के साथ बैठक कर समीक्षा की। भारत से पाकिस्तान गई अंजू को लेकर हर दिन नई नई खबरें सामने आती हैं। अब नई खबर है कि फातिमा बनी अंजू पर पाकिस्तान में पैसों की बौछार हो गई है। दरअसल अंजू को गिफ्ट में कई कीमती सामान मिले हैं। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के पत्रकार दिलीप कुमार खत्री ने अंजू और नसरुल्लाह के डिनर के वीडियो के बाद 2 और वीडियो को ट्वीट कर शेयर किया और ट्विटर पर शेयर किए गए वीडियो और फोटो के बारे में बताते हुए उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन ने अंजू को शादी के बाद 10 मंजिला अपार्टमेंट में 40 लाख रुपए का एक फ्लैट गिफ्ट किया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के जाने माने बिजनेसमैन ने अंजू को पहले कपड़े और शॉल दिए और फिर फ्लैट के पेपर दिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि अंजू को ढेर सारे शादी के तोहफे मिले, लेकिन फोकस चेहरे पर है कि क्या वह खुश है। मणिपुर में हिंसा के खिलाफ विरोध जताने के लिए ब्रिटेन स्थित भारतीय मूल के एक महिला समूह ने लंदन में प्रदर्शन करते हुए मौन जुलूस निकाला। द वुमेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्पोर्ट नेटवर्क संगठन से जुड़े पुरुषों और महिलाओं ने यहां भारतीय उच्चायोग के समक्ष मौन प्रदर्शन किया। चेहरे पर मास्क लगाए प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां भी ले रखी थी। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने पार्लियामेंट स्क्वायर से जुलूस निकाला, जो संसद भवन परिसर के सामने स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष खत्म हुआ। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।